हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जो आईजीआई कॉलेज की तरफ से जो शेड्यूल आया है बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोर्स का। तो जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनको कब रिपोर्ट करना है, कितने बजे जाना है, कब बॉयज का पीएफटी होगा, कब गर्ल्स का पीएफटी होगा, और जो भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनका क्या रीजन है, उनका क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का कहना यह है कि मेरे तो जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनसे ज्यादा मार्क्स हैं, फिर भी मेरा पीएफटी लिस्ट में नेम नहीं है। तो मैं उनका रीजन भी बताऊंगा क्यों आपका इस लिस्ट में नेम नहीं है। क्योंकि मैंने खुद आज आईजीआई कॉलेज में बात किया है, ठीक है, वहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहां से ये लिस्ट निकलता है, मैंने खुद सर से बात किया है कि सर काफी सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों का लिस्ट में नेम नहीं है, बल्कि उनका सारा चीजें जो फॉर्म वगैरह है वो सारी चीजें करेक्ट है, मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, फिर भी उनका जो लिस्ट में जो पीएफटी के लिए नेम है वो नहीं है। तो उन्होंने मेरे को रीजन बताया कि उन स्टूडेंट्स का क्यों नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। और कितनी सीट्स हैं आईजीआई कॉलेज में, ठीक है, और किस तरीके से ये पीएफटी वाली जो लिस्ट है वो बनती है, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भी न्यू है तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पीएफटी देने आ रहे हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उन स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं शेड्यूल की बात करूं तो ये शेड्यूल है, ये आपका 18 जुलाई को पब्लिश कर दिया गया है। आईजीआई कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने इसको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है अपने, तो वहां पर भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चाहे मेरे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो या फिर आईजीआई कॉलेज की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो पीएफटी है, ठीक है। तो बॉयज का जो डेट है वो 23 जुलाई होने वाला है, ठीक है, और जो गर्ल्स का डेट है वो 24 जुलाई होने वाला है। और 25 जुलाई को आपका जो डाटा वगैरह है वो सारा कलेक्ट होगा, और हो सकता है कि इस बार जो डाटा है आपको एक लिस्ट के थ्रू बाद में पब्लिश भी किया जाए 25 तारीख को, बट वो अभी श्योर नहीं है। आपको 23 तारीख को बॉयज को सभी को रिपोर्ट करना है। टाइमिंग यहाँ पे दे रखा है, इन्होंने 2 बैच बनाए हैं, ठीक है। बैच 1 में जो सीरियल नंबर 1 से लेके 500 तक जाना है बच्चों को, बैच नंबर 2 में जो कि 11:30 बजे रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो 501 से लेके 885 तक जो भी स्टूडेंट्स का सीरियल नंबर है उनको रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो बॉयज का सेम डे होगा और 2 बैच में होगा। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि स्किल टेस्ट भी होगा, तो मैं बता देता हूं उनको, आईजीआई कॉलेज के अंदर कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होता है, सिर्फ वहां पे कैनेडियन टेस्ट ही होगा, ठीक है। और जो नॉर्म्स वगैरह वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। जैसे ही आपका जो पीएफटी है वो कंप्लीट हो जाएगा, आप वहां पे अपने सिग्नेचर करेंगे, अपना टाइमिंग पूछेंगे कि मैंने कितना टाइम में ये पूरा सर्किट कंप्लीट किया है। उस टाइम के अकॉर्डिंग आप नॉर्म्स में चेक कर सकते हैं कि आपका 20 में से कितना स्कोर बन रहा है, और उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो जो भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें आपको साथ में कैरी करना है। वो इन्होंने यहाँ पे नीचे दे रखा है कि क्या क्या लेके जाना है। सारी चीजें हम आज की वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है, लास्ट तक। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, ठीक है। तो आपको बॉयज को 23 तारीख को रिपोर्ट करना है, गर्ल्स को 24 तारीख को रिपोर्ट करना है, ठीक है। आईजीआई कॉलेज के एथलेटिक ट्रैक पे जो टाइमिंग दिया है आप उस पे जाके प्लीज रिपोर्ट कर लें, लेट ना हो, 1 घंटा आप टाइमिंग से पहले पहुंच जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या लेके जाना है पीएफटी वाले दिन। तो आपको 10th की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है, सर्टिफिकेट लेके जाना है, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है, रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है, चाहे एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस, सीडब्ल्यू, ठीक है। और भी सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला जो भी आप कोटा लगाए हैं वो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेके जाना है जो भी आपने अपलोड किया है, आधार कार्ड लेके जाना है अपना, ठीक है, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेके जाना है ओरिजिनल, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, और सबका एक एक सेट फोटोकॉपी लेके जाना है सेल्फ अटेस्टेड करके। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को अभी ये नहीं पता है कि सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है। तो जो भी आप जैसे 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट का आप जब प्रिंट आउट निकलवाएंगे, फोटोकॉपी कराएंगे, तो 10th की मार्कशीट पे कहीं भी एक ब्लैंक स्पेस होगा, वहां पे आपको लिखना है सेल्फ अटेस्टेड और नीचे अपना सिग्नेचर कर देना है, उसका मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गया। आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है जो यहाँ पे इन्होंने
लिखे हुए हैं, ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी कैरी करना है साथ में, और आपको इनकी सबकी एक एक फोटो कॉपी भी लेके जानी है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। और साथ में एक चीज और ले जाना, अपना जो CSS का एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी लेके जाना साथ में, ठीक है, उससे एंट्री वगैरह ये लोग देंगे, तो आपको साथ में CSS फॉर्म भी लेके जाना या फिर एडमिट कार्ड भी लेके आप जा सकते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं जो हमारा स्टूडेंट्स का जो सेलेक्ट हुए हैं PFT के लिए, जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो किस बेस पे किए गए हैं और कितने स्टूडेंट्स किए गए हैं, ठीक है, और जिनका नेम नहीं आया उनको अब क्या करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स टोटल सेलेक्ट हुए हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने ये लिस्ट भी अभी तक देख ही लिया होगा, ठीक है, जो टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो 885 सेलेक्ट हुए हैं, मतलब 885 स्टूडेंट्स PFT के लिए सेलेक्ट किए गए हैं हर एक कैटेगरी से, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि 885 ही क्यों करे गए, क्यों ज्यादा नहीं है, क्यों कम नहीं है, तो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, इनका जो सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, ठीक है। जितनी भी सीट होती हैं ईच कैटेगरी में, देखो जनरल में 54 सीट्स हैं, OBC में 36 सीट है, EWS में 15 सीट है, SC में 20 सीट है और ST में 10 सीट है। इस तरीके से जो टोटल सीट है BSc फिजिकल एजुकेशन है वो है टोटल 135। कितनी सीट है टोटल? 135। अब जैसे हम मान के चलते हैं जनरल कैटेगरी में 54 सीट है, तो 54 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जितना सीट है ईच कैटेगरी में उसकी मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो टोटल जो बन के आता है, ठीक है, टोटल जो बन के आएगा वो बन के आएगा आपका 945, 945, मतलब 945 स्टूडेंट को बुलाना होता है PFT में। जितना आपका सीट है जो भी कैटेगरी में उसका 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसे ही आपको सारी कैटेगरी का 7 से मल्टीप्लाई करना है जितना सीट है, और जितना स्कोर बनेगा, जो टोटल स्कोर बनेगा वो बनेगा 945। तो 945 स्टूडेंट्स को बुलाना होता है, बट इन्होंने 885 स्टूडेंट्स को बुलाया है इस बार, ठीक है। इसका भी रीजन है कि स्टूडेंट्स कम क्यों बुलाए हैं, टोटल 60 स्टूडेंट्स कम बुलाए हैं, क्यों बुलाए मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे PFT में सिलेक्शन होता है आप लोगों का। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे करते हैं बात, ठीक है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे का नहीं हुआ है, और मेरे पास जब से ये लिस्ट आई है तब से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, इंस्टा पे DM भी कर रहे हैं बच्चे, फोन भी कर रहे हैं कि सर मेरा जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है इस लिस्ट के अंदर उसके जितने मार्क्स हैं उससे मेरे ज्यादा मार्क्स हैं, फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया, PFT के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि मैंने फीस भी जमा किया है, सारी चीजें मैंने प्रॉपर किया है, फॉर्म वगैरह मेरा सारा ठीक है। तो इसका रीजन है, मैं अभी बताता हूँ, मेरा कॉलेज में बात हुआ है क्यों आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ठीक है। तो देखो बेसिकली इसका जो रीजन ये है, पहले सबसे पहले मैं एक बार ये बात कर लेता हूँ कि जनरल कैटेगरी में सबसे लोएस्ट कितने पे बुलाया है, ठीक है, और EWS में कितने पे, OBC में कितने पे, ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वो वाली बात करेंगे, ठीक है। देखो सबसे नीचे हम आ जाते हैं, ठीक है, यदि मैं EWS कैटेगरी की बात करूं तो EWS कैटेगरी में जो सबसे लोएस्ट बुलाया है वो 77.9 मार्क्स पे, मतलब राउंड ऑफ करोगे तो 78 हो जाएगा, तो 78 मार्क्स पे स्टूडेंट्स को बुला लिया PFT के लिए, मतलब टोटल कितने का है, 1000 का टोटल है, जिसमें 77 मार्क्स पे सिर्फ स्टूडेंट्स को बुला लिया PFT के लिए। इसका रीजन ये है कि स्टूडेंट्स ने अप्लाई ही नहीं किया EWS कैटेगरी के लिए। EWS कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं टोटल? 15 सीट है, मतलब 15 स्टूडेंट्स, मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है। अब देखो EWS कैटेगरी में यदि हम 15 सीट है, 15 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना बनेगा, 15 की मल्टीप्लाई यदि हम 7 से करते हैं तो 105 बनेगा, ठीक है। 105 बच्चे ही नहीं हो पा रहे हैं EWS कैटेगरी में, इसलिए जो 77 वाला है उसको भी बुला लिया, ठीक है। यदि आप इधर फिर से स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे जो EWS कैटेगरी है, देखो आप एक बार, यहाँ पे जो EWS कैटेगरी उसके तो मार्क्स 161 है, यहाँ पे 161 वाले को बुलाया है, ठीक है, बट यहाँ पे 77 वाले को भी बुला लिया है, ये देखो 77 वाले को भी बुला लिया। तो इसका रीजन यही है सिंपल कि EWS कैटेगरी में स्टूडेंट्स अप्लाई ही नहीं करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स जो बुलाने होते हैं EWS कैटेगरी में वो होते हैं 105, क्योंकि 15 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 7 की तो 105 आएगा, तो 105 स्टूडेंट्स को बुलाना होता है। अब 105 ने अप्लाई ही नहीं किया है या फिर अप्लाई किया है, उनके बहुत कम मार्क्स हैं तो उनको बुला लिया है, ठीक है। तो ये रीजन है कि कम मार्क्स वालों को भी बुलाया है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं भाई EWS हो गया जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है
कि 158 मार्क्स पे बुलाया और मेरे तो भाई मेरे तो 250 मार्क्स है, मेरा तो 280 है, मेरा तो 290 है, तो मेरे को क्यों नहीं बुलाया? तो उसका रीजन ये है कि जो जनरल वालों की जो रियल कट ऑफ गई है, ठीक है, जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी होती है, जो यूआर से बिलोंग करते हैं, उनका जो नॉर्मल कट ऑफ गया है, जो यहाँ पे लोएस्ट बुलाया है, वो कितना बुलाया? 359, मतलब 359 वाले से स्टार्ट हुआ है जनरल वालों का। पहले एक बार ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। 359 मार्क्स से ऊपर वालों को बुलाया, मतलब जो 359 से जिनके प्लस मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी में सारे काउंट हुए हैं, उनको जनरल, जो जनरल का जो बुलाया है स्टूडेंट्स को, वो 359 से ऊपर वालों को बुलाया है। अब जो उससे नीचे हैं, जैसे कि जो 150 नंबर वालों को बुलाया है जनरल में, जो 200 वालों को बुलाया है जनरल में, तो ऐसे मैंने टोटल स्टूडेंट्स काउंट किए हैं। टोटल स्टूडेंट्स ऐसे 21 हैं, ठीक है। 21 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 359 से कम मार्क्स हैं और उनको बुलाया है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी सब कैटेगरी में इन्होंने अप्लाई किया है। सब कैटेगरी का मतलब जो CW कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, जो ऑर्फन कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है, जो सिंगल गर्ल चाइल्ड जो कोटा होता है उसके लिए अप्लाई किया है, जो PWD कोटा होता है उसमें अप्लाई किया है। तो ये सारे जो कैटेगरी हैं, ठीक है, जैसे कि CW कोटा हो गया, ऑर्फन हो गया, सिंगल गर्ल चाइल्ड हो गया, PWD हो गया, ये सब क्या है, ये जनरल में ही काउंट होते हैं, ठीक है। बट इनका सब कैटेगरी में इन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, इनके पास सर्टिफिकेट है, इसलिए इनको कम मार्क्स पे भी बुलाया है। बट ये जो जनरल लिखा हुआ है, IGI कॉलेज वालों की गलती ये हो गई कि उन लोगों को यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था कि जनरल कैटेगरी लिख दिया और बराबर में लिखना था आपको CW कैटेगरी, ठीक है, कि उनका भाई जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है PFT के लिए, और बट उनका जो सब कैटेगरी है वो CW है, ठीक है। जैसे अब कोई स्टूडेंट्स है यहाँ पे, जैसे हम लेते हैं जनरल कैटेगरी वाला, ये स्टूडेंट्स है, देखो ये वाला, ठीक है, इसके 205 मार्क्स पे बुलाया है, ठीक है। अब इनको यहाँ पे बराबर में लिखना था अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी लिख दिया, बराबर में लिखना था यहाँ पे जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड, यदि उससे है तो, या फिर लिखना था यहाँ पे ऑर्फन कोटा, कि ऑर्फन कोटा से सिलेक्शन हुआ है उसका, ठीक है। तो ये चीज उनको मेंशन करना था ताकि जो स्टूडेंट्स का जो डाउट चल रहे हैं मन में वो क्लियर हो जाए। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने सिर्फ लिख दिया जनरल कैटेगरी। अब स्टूडेंट्स क्या है, परेशान हो रहा है यहाँ पे कि मेरे तो बहुत मार्क्स हैं, मेरे तो 300 मार्क्स तक आ रहे हैं, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ जनरल से, और जो नीचे वाले हैं मेरे से, जिनका 200 है, 220 है, 260 है, उनका सिलेक्शन हो गया जनरल में। तो भाई लोग, जो ये स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन हुआ है, जिनका 359 से नीचे वाले स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन हुआ है, वो सारे सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो मैंने कैटेगरी अभी बताई है, जो मैंने कोटा अभी बताए, CW, ऑर्फन, सिंगल गर्ल चाइल्ड, PWD, ये सारे, ठीक है। तो इन कैटेगरी में वो लोग बिलोंग करते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ है इतने कम मार्क्स पे। और जो भी नॉर्मल जनरल वालों का सिलेक्शन हुआ है वो 359 से ऊपर वालों का सिलेक्शन हुआ है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा और अब आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब आपका इसमें सिलेक्शन में लिस्ट में नेम तो नहीं आएगा। एक बार सर ने मेरे को ये भी बोला है, एक बार हम फिर से चेक करेंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट्स होगा जो रह गया होगा तो हम रिवाइज एक लिस्ट निकालेंगे जिसमें उसका भी नाम होगा, ठीक है। तो वो आज शाम तक चेक करेंगे, हो सकता है कल तक एक लिस्ट और निकले रिवाइज करके, ठीक है, उसमें आपका नेम हो। तो यदि ऐसी कोई लिस्ट आती है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। बट आप 95% मान के चलो, जो भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है इन्हीं स्टूडेंट्स को आना है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिनका नेम नहीं है, उनका PFT अब नहीं होगा। वो होप छोड़ दें कि उनका IGI कॉलेज में एडमिशन होगा, वो कहीं और ट्राई करें, ठीक है। और बेकार में टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। यदि मैं बात करूं OBC कैटेगरी में, तो जो OBC कैटेगरी में मिनिमम को बुलाया वो 174.3 मार्क्स वाले को बुलाया, मतलब 1000 में से कितने हैं, जिनके 174 हैं उनको बुलाया है। अब मैं बात करता हूं कि OBC में सीट कितनी है। OBC में टोटल 36 सीट है, ठीक है। अब 36 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो टोटल जो सीट बनेगा वो बनेगा 252, मतलब 252 स्टूडेंट्स को बुलाना था। अब 252 स्टूडेंट्स में अप्लाई तो बहुत सारों ने किया है, बट जो टॉप 252 रहेंगे उन्हीं को तो बुलाएंगे ना। अब जो 252 जो स्टूडेंट्स हैं, जो टॉप वाले हैं, उसका जो सबसे लोएस्ट का है 174, मतलब 174 मार्क्स हैं उसके, तो 174 वाले को भी बुला लिया है। तो इस तरीके से इन्होंने बुलाया है PFT देने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया। सेम ऐसी SC कैटेगरी में 215 गया है और ST कैटेगरी में 167.8, मतलब 168 राउंड ऑफ करेंगे तो 168 गया है, ठीक है।
तो बहुत लोएस्ट मार्क्स पे भी बुलाया है, बट इन लोएस्ट मार्क्स का मेरे को नहीं लगता कि एडमिशन हो पाएगा जिनका इतना कम को बुलाया है, ठीक है। बट मेरे को इस बार इतना श्योर है कि जो कट ऑफ है वो पिछली बार से कम जाने वाली है, मतलब लास्ट टाइम जितना गया था उससे कम से कम 4 से 5% इजीली कम जाएगा, ठीक है, मेरे को जितना लग रहा है। क्योंकि जो अभी जिस तरीके से स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं कि इतने कम मार्क्स पे भी बुला रहे हैं, तो जो कट ऑफ कम जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि 4 से 5-6% जो कट ऑफ है वो कम जाए लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। टोटल जो 885 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। आपको 23 तारीख को 24 तारीख को रिपोर्ट करना है आईजीआई कॉलेज में पीएफटी के लिए, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनको सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है। और अच्छे से पीएफटी देना है, ठीक है। रिपोर्ट करना है टाइमिंग से आपको और अच्छे से पीएफटी देना है। नॉर्म्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप नॉर्म्स को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो सारे आपको लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है और साथ में सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी लेके जाना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि भाई मेरे जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो अभी तक मिले नहीं है, तो मैं क्या करूं अब, ठीक है। स्कूल में अटके हुए हैं, फेडरेशन में अटके हुए हैं, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना, ठीक है। अपना जो भी सर्टिफिकेट है उनकी फोटो कॉपीज वगैरह, ठीक है, यदि आपने ऐसे लगाए हैं या फिर आपने जैसे कि कहीं से फोटो क्लिक कर लिया है वो आपने अपलोड कर दिया था पोर्टल में, ठीक है, तो वो आपको फोटो कॉपी वगैरह लेके जानी है। वहां सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करना है कि मेरे को सर कुछ दिन का टाइम दे दीजिए, मेरे को 1 सप्ताह दे दीजिए, मेरे को 10 दिन दे दीजिए, मेरे मार्क्स अभी लगा दीजिए, मैं आपको सबमिट कर दूंगा विद इन 10 डेज या 1 वीक या 15 दिन, ठीक है। आप रिक्वेस्ट कर लो तो ज्यादा बेटर है, तो हो सकता है कि आपको मार्क्स मिल जाए, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको जीरो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आज आपको क्लियर कर दी हैं, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। जो भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको आगे अपना प्लान बी भी रखना होगा। पहले जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि आप अपना प्लान ए आईजीआई रख के चलो, तो प्लान बी भी कोई कॉलेज होना चाहिए जिसमें यदि आईजीआई पेस में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आपका जो प्लान बी भी होना चाहिए, ताकि आपका जो एडमिशन है वो इजिली हो जाए और आपका जो ईयर है वो बेकार ना जाए, आप ड्रॉप ना ले, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स का इसलिए भी नेम नहीं आया क्योंकि उन्होंने जो पीएफटी की फीस है वही पे नहीं की है, तो इस चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे भी हैं जिनका 400 रुपये जिसने पीएफटी का जो फीस है वो पे नहीं किया था, इसलिए उनका इस लिस्ट में नेम नहीं है। तो यही कुछ रीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का लिस्ट में नेम नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज